हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल आपका। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं पंकज कुमार आपका स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन 1 पर। देखिए, आपने लगातार देख लिए कि आसपास की हमारे नंबर इतने हैं तो हमको ये पोस्ट मिल जाएगी जो एक्सपेक्टेड है, और कहीं ना कहीं कंप्यूटर एक बड़ा खेल करेगा अभी। लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट ये भी है कि रैंक आपका कितना हो, और खासकर जिन बच्चों के मार्क्स ठीक ठाक है ना, ठीक ठाक का मतलब ये उनके ठीक मार्क्स हैं, जो जितना प्रेडिक्ट है उससे ज्यादा मार्क्स जा रहे हैं, मतलब 310, 312, 315 अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं, और अगर यूआर से हैं तो 315, 20, 25 के आसपास जा रहे हैं। तो उन बच्चों के माइंड में कहीं ना कहीं क्या है, 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे। और 4600 ग्रेड पे और 4200 ग्रेड पे की टोटल वैकेंसी की बात करूं मैं, जो टेंटेटिव वैकेंसी है उनके बारे में, यहां पर 4600 की कितनी है, लगभग 3600 प्लस वैकेंसी है, और 4200 ग्रेड पे की लगभग 7100 प्लस वैकेंसी, मतलब टोटल वैकेंसी है आपके पास 10,600 प्लस। एक राउंड फिगर में बात कर रहा हूं मैं, प्लस के आसपास, ठीक है। अब यहां पर प्रत्येक बच्चा वो सोच रहा है कि क्या मेरे 4200 से मैं 4600 चला जाऊं, या जिनके मार्क्स कम है वो सोच रहा है कि कहीं 4600 से 4200 चले जाएं। इनमें से बहुत सी वैकेंसी कौन सी हैं जो सीपीटी के लिए है, मतलब कंप्यूटर क्वालिफाई होना चाहिए आपका। कंप्यूटर क्वालिफाई नहीं, मतलब सीपीटी में उस कट ऑफ के आसपास मार्क्स होने चाहिए कंप्यूटर में, और बाकी कंप्यूटर क्वालिफाई तो सारे हैं, लेकिन जिनके सीपीटी क्वालिफाई नहीं है वो कहीं ना कहीं अब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि 4200 ग्रेड पे। तो आज लगभग आपका रैंक कितना होना चाहिए वो हम बताएंगे, और लगभग 3-4 सालों का जो जिस तरह ट्रेंड चला रहा है ना, उसे देखते हुए। तो सबसे पहले देखते हैं, देखें 2022 का ट्रेंड, क्योंकि 2022 में अच्छी खासी वैकेंसी आई थी। हालांकि 2400 ग्रेड पे की वैकेंसी सबसे ज्यादा थी, जो पोस्टल असिस्टेंट और सॉर्टिंग असिस्टेंट 18,000 के आसपास वैकेंसी वो थी, और टोटल 36 के आसपास हो गई थी वैकेंसी। लेकिन यहां पर आपका रैंक बिल्कुल मायने रखेगा कि उसके आसपास आपके हैं लगभग 2022 से स्टार्ट करते हैं हम। देखें तो यहां पे यूआर की देखें लगभग वैकेंसी थी 2200 के आसपास, ये राउंड फिगर में है 2200 वैकेंसी थी, और लगभग आपका यूआर में रैंक कितना चाहिए था, 3600, मतलब 3600 रैंक तक उनका सिलेक्शन हो गया था। ओबीसी में 1100 वैकेंसी, मतलब लगभग इसकी आधी थी, और यहां पर रैंक देखिए 5000 के आसपास रैंक था किसका, ओबीसी का। ईडब्ल्यूएस में इससे आधी वैकेंसी, देखिए यहां पर लगातार वैकेंसी डिक्रीज हो रही है, 660 थी और लगभग 5500 के आसपास आपका रैंक था। और जहां पर एससी के लिए 700 वैकेंसी और रैंक आपका 17,000। देखिए यहां पर काफी मतलब ये देख सकते हैं कि एससी के लिए कैंडिडेट, एससी एसटी के लिए काफी ज्यादा डिक्रीज हो जाता है यहां पर नंबर से, रैंक भी बहुत ज्यादा हो तब भी उनको वो पोस्ट मिल जाती है। यहां पर एसटी के लिए देखिए 400 वैकेंसी और 23,000 रैंक, 23,000 रैंक, मतलब वहां पर लास्ट सिलेक्शन मिला था। तो ये जो था 2022 के बेसिस पर, तो 2022 में वैकेंसी सबसे ज्यादा किस में थी, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट की वैकेंसी थी लगभग 18,000 के आसपास। इसलिए वहां पर आप देख पाएंगे कि रैंक 2400 ग्रेड पे में काफी डाउन, मतलब काफी अप चला गया था, जबकि यहां पर वैकेंसी इतनी नहीं थी 4200 और 4600 ग्रेड पे की, इसीलिए यहां पर रैंक आप ठीक ठाक देख पा रहे हैं। मैंने इसलिए 4200 और 4600 को बनाया है क्योंकि यहां पर 2400 में वैकेंसी बहुत ज्यादा होने से कहीं ना कहीं कट ऑफ में डिफरेंस यहां पर देखने को मिला आपको कि 2200 की जब वैकेंसी थी तो लगभग 3600 आपका क्या था, यूआर में कट ऑफ था। तो यूआर अगर जो कोई कैंडिडेट है वो अगर यहां तक भी, क्योंकि यहां पर देखिए एससी के लिए लगभग 17,000 है, बाकी आप 5,000 तक हैं, चाहे यूआर में हो, ओबीसी हो, ईडब्ल्यूएस में, तो आपको कहीं ना कहीं आराम से रैंक मिल गई थी। अब मैं 2023 की बात करता हूं, क्योंकि 2023 में एकदम से डिप हो गया था, वैकेंसी कम हो गई थी। 23 की बात करूं मैं, 2023 में यूआर की वैकेंसी थी 2200, और 2200 से रैंक आपको कितना मिला, 3200 के आसपास। जिनका यूआर में 3200 रैंक था उसका सिलेक्शन हुआ था। ये राउंड फिगर में बता रहा हूं भाई मैं सब। ओबीसी में 900 वैकेंसी थी और लगभग 4200 के आसपास आपको रैंक मिला, मतलब 1000 रैंक आपको एक्स्ट्रा लेना है यूआर से। ओबीसी में आपको ये समझ में आना चाहिए। ईडब्ल्यूएस में देखें 4000 रैंक, लगभग अगर आप यूआर कैंडिडेट हैं तो, और ओबीसी कैंडिडेट है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस की लगभग उससे 1000 रैंक फालतू।
मतलब ज्यादा है। ईडब्ल्यूएस में देखिए 400 वैकेंसी और 4000 आपका रैंक था जिनका सिलेक्शन हुआ। एससी में 800 वैकेंसी और रैंक देखे 6500, और एसटी की 400 वैकेंसी में केवल 4200 और 4600 ग्रेड पे की बात कर रहा हूं, तो रैंक था आपका लगभग 7000 के आसपास। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि जो जिस तरह ट्रेंड चल रहा है ना यूआर ईडब्ल्यूएस ओबीसी का, वो लगभग हर बार वही है कि लगभग इससे ज्यादा, और ये यहां पर ईडब्ल्यूएस की लगभग ओबीसी और ईडब्ल्यूएस आसपास ही रहते हैं। लेकिन यहां पर सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या हुआ 2024 में हुआ, क्योंकि 2024 में क्या हुआ कि एसएससी ने क्या कर दिया, बोनस मार्क्स दे दिया। और बोनस का मतलब 9 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन का मतलब 30 और 27 मार्क्स बोनस मार्क्स दिया, क्योंकि 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था। अब की बार वो नॉर्मलाइजेशन वाला पंगा है नहीं, हालांकि नॉर्मलाइजेशन भी एक बहुत बड़ा काम कर गया जिसकी वजह से कट ऑफ में बदलाव बहुत ज्यादा देखने को मिला। जो 330-33 के आसपास प्लस थी ना यूआर की, जो लोवेस्ट जिसको नंबर मतलब जिसके नंबर थे जिसको आसपास ही थी इसकी, जिसको सिलेक्शन मिला था 2400 ग्रेड पे में, कारण था कि ये 30 नंबर बढ़ गए। अब यहां पर अगर वो 30 नंबर हटा देते हैं तो 301-2 के आसपास ही है, और अब की बार लगभग मैंने बताया ना कट ऑफ 295 के आसपास ही जाएगी यूआर की, बाकी कट ऑफ तो और भी डिप जाएगी। लेकिन अब मैं बात करता हूं 2024 और 2025 जो सबसे बड़ा इंपैक्ट डालेगा। 24 की बात करूं मैं 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पे की, 4200 और 4600 ग्रेड पे की जो टोटल वैकेंसी थी उसके बेसिस पर उनके रैंक क्या थे। यूआर में 2600 रैंक वैकेंसी थी और रैंक कितना था 4000। ओबीसी में 1500 वैकेंसी 5000 रैंक। ईडब्ल्यूएस में 600 वैकेंसी 5200 रैंक, मतलब देख ले फिर वही डिफरेंस मुश्किल से 100 से 200 रैंक के बीच का। एससी में देखें आप 950 वैकेंसी 12000 रैंक, और एसटी में 500 वैकेंसी 14000 रैंक। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं, जब वैकेंसी 2200 थी तो आपका रैंक कितना था 3200, जब वैकेंसी 2600 है तो रैंक आपका 4000। और यहां पर डिफरेंस देखें यूआर और ओबीसी में और ईडब्ल्यूएस में सेम लगभग 1200 रैंक का डिफरेंस है। यहां पर भी देख सकते हैं आप 1200 रैंक का डिफरेंस लगभग। तो ये डिफरेंस बिल्कुल 2025 में काम करेगा। 2025 में 4200 ग्रेड पे और 4600 ग्रेड पर भी लगभग 10,600 प्लस वैकेंसी है, और यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी में अगर डिफरेंस देखें आप यहां पर, क्योंकि मैं देखें यहां पर यूआर, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस इनकी वैकेंसी नहीं डिफाइन कर पा रहा हूं, यहां पे मैंने बताया नहीं है, लेकिन आपका रैंक एग्जैक्ट लगभग उतना होना चाहिए। तो यहां पर अगर मैं यूआर रैंक की बात करूं तो लगभग आपका 7500 के आसपास क्या होना चाहिए, रैंक होना चाहिए। रैंक, मैं रैंक की बात कर रहा हूं भाई। यूआर में लगभग 7500 रैंक आपका होना चाहिए, और ओबीसी, ईडब्ल्यूएस में लगभग 10,500 के आसपास आपका रैंक होना चाहिए, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, क्योंकि यहां पर डिफरेंस बहुत मिनिमल होता है, वो ना के बराबर होता है। और लगभग एससी की अगर मैं बात करूं तो लगभग 14,000 के आसपास अगर आपका रैंक है तो आपको ये पोस्ट मिल जाएगी। मैं रैंक की बात कर रहा हूं। एसटी का लगभग 17,000 के आसपास अगर आपकी ये रैंक है तो आपको ये पोस्ट बिल्कुल मिल जाएगी। बाकी मैंने ये बताया ना कि सबसे इंपैक्ट क्या होगा, इंपैक्ट करेगा बोनस मार्क्स। अगर एसएससी केवल एक से मैक्सिमम 1 से 2 क्वेश्चन ही करती है बोनस मार्क्स, तब भी उससे इंपैक्ट होगा, लेकिन उतना ज्यादा नहीं होगा जितना कि 2024 में हुआ था। लेकिन एसएससी अगर किसी राइट आंसर क्वेश्चन को अगर बोनस मार्क्स दे देती है तो इसका अर्थ फिर वही क्या होगा, फिर वही गड़बड़ी होगी। लेकिन 2024 में जो मान्य कोर्ट केस में जो मामला था वो रिजल्ट से संबंधित, वो रिजल्ट का भी वो कोर्ट भी मतलब वो केस भी क्या हो गया, मतलब खारिज हो गया। तो इसीलिए ज्यादा से ज्यादा चांसेस हैं अब की बार इतना रॉन्ग क्वेश्चन नहीं होंगे, एसएससी बोनस मार्क्स नहीं देगी। बोनस मार्क्स किस में मिलने चाहिए,
कंप्यूटर में मिलने चाहिए। कंप्यूटर में बोनस मार्क्स बहुत जरूरी है। और आपके रैंक, मैंने बताया ना, बहुत से बच्चे, लगभग आप ये मान सकते हैं 50 से 60% के आसपास बच्चे क्या है भाई, कंप्यूटर में फेल हैं। इसीलिए जो 3-4 साल लगातार पढ़ रहे थे, अच्छी तैयारी कर रहे थे, उनके लिए, क्योंकि लगभग 360-350 मार्क्स लेने के बाद आप कंप्यूटर में फेल हो रहे हैं, तो इसका अर्थ ये है कि एसएससी ने ये इतना बड़ा, मतलब इतना हार्ड पेपर जानबूझ के दिया है कि कहीं ना कहीं बच्चे उस चीज को बिना हल्के में लेते हुए और पेपर देखा है, और इसका कहीं ना कहीं ये इसका परिणाम ये है। तो एसएससी को कहीं ना कहीं इसका, मैं तो यही कहूंगा कि बोनस मार्क्स मिलने चाहिए, कम से कम 1 से 2 क्वेश्चन मिनिमम। हालांकि 20 के 20 क्वेश्चन चैलेंज कर दिए गए हैं। आपकी इंफॉर्मेशन के लिए बता देते हैं, सारे के सारे आपने नहीं किए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट क्वेश्चन चैलेंज है, और जिसने किए हैं इसका अर्थ ये नहीं कि केवल उसी को मार्क्स मिलेंगे, सबको मार्क्स मिलेंगे अगर क्वेश्चन गलत है। लेकिन इम्पैक्ट मैंने बताया ना, इम्पैक्ट कंप्यूटर के साथ साथ अब की बार कौन सा करेगा कि जो पेपर में जो बोनस मार्क्स एसएससी देती है वो इतना ना दे। हालांकि एक क्वेश्चन तो बिल्कुल एग्जैक्ट है, प्रोबेबिलिटी वाला, लेकिन उसके अलावा भी जो इंग्लिश में है, जीएस में कहीं ना कहीं कंफ्यूजन पैदा कर रहे हैं, तो अगर एसएससी उस चीज को मान लेती है बोनस के लिए तो फिर इम्पैक्ट करेगा। बाकी आपके रैंक क्या है, आपके मार्क्स क्या है, डाटा से आप जरूर बताएं।